आप देख रहे हैं दुखती राग न्यूज। सच की आदत, परिवर्तन की चाहत, सच आप तक। क्या अमेरिका में फौजी बगावत होने वाली है? ये सवाल इसलिए आज मैं आप हज़रात के सामने रख रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम है कि 13 या 14 दिन रह गए हैं डोनाल्ड ट्रंप को बहैसियत अमेरिकी सदर के हैसियत से काम करने की, और उसके बाद वो रुखसत हो जाएंगे। लेकिन आपको याद होगा कि नवंबर के इलेक्शन के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये रट्टा मार रहे हैं कि जो इंतखाबात हुए हैं, हालांकि वहाँ पर जो इंतखाबात हुए हैं, जो इलेक्शंस हुए हैं, वो वोटिंग मशीन पे नहीं हुए हैं, ईवीएम पे नहीं हुए हैं, बल्कि वो पेपर से हुए हैं। तो वो ये बार बार ये कह रहे हैं कि इसमें धांधली हुई है और जो बाइडन ने बेईमानी से ये इलेक्शन जीता है। एक बात तो ये इस तरह से रद्द की जा सकती है कि इक़्तिदार की कुर्सी पर आप बैठे थे, जो बाइडन तो किनारे खड़ा हुआ लोगों से बस सिर्फ अब वोट देने की अपील कर रहा था, वो कैसे बेईमानी कर सकता है? लेकिन नहीं साहब, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आसानी से ओहदा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, पूरी दुनिया के लीडरों का यही आलम है। क्या मोदी आसानी से ओहदा छोड़ देगा? क्या नाम है, नेतन्याहू ने इसराइल में क्या आसानी से ओहदा छोड़ा? जब वहाँ पर उसके घर को घेर के खड़े हो गए हज़ारों लोग और जो धरना ख़त्म करने पे आमादे ही नहीं हुए, और जब वहाँ की पार्लियामेंट ने भी उसको महसूस किया और उसको बेदखल किया, तब जाकर के नेतन्याहू इसराइल की वज़ीर आज़म की हैसियत से मुस्ताफ़ी हुआ, वरना वो ऐसे थोड़ी होता। हाँ, कुछ और इसी तरह से नॉर्थ कोरिया का देख लीजिए, जो एक तानाशाह है। अच्छा, व्लादिमीर पुतिन को देखिए, रूस में अपना उन्होंने ओहदा जो है वो पार्लियामेंट और अदालत सब तरह से 2036 तक अपने आप को उन्होंने डिक्लेयर करा दिया कि वही वहाँ अमेरिका के प्रेसिडेंट, रशिया के प्रेसिडेंट रहेंगे। रूस के सदर की हैसियत से वो 2036 तक काम करेंगे, ना उनको पार्लियामेंट रोक पाएगी ना अदालत। अच्छा, व्लादिमीर पुतिन का यही नहीं मामला, उन्हें कम से कम अपने 4-5 हज़ार मुखालफिन को अपनी क्या नाम है, जो उनकी जो खुफिया एजेंसी है उसके ज़रिए से मरवाया, बिल्कुल खुले तौर पर मरवाया, और इसमें कोई दो राय नहीं है। मरवाया या उनको इस तरह का जहर दिया गया कि वो पूरी ज़िंदगी की उनके लिए एक अजाब बन गई। एक प्रेसिडेंट शी जो हैं चाइना के, उन्होंने भी अपने आप को लाइफ टर्म क्या नाम है चीन का सदर घोषित करवा लिया है, पूरी ज़िंदगी वो चीन के सदर रहेंगे। इस तरह से आप देखिए कि जे हुक्मरान जितने भी हैं, चाहे वो जिस मुल्क के हों, उनको कुर्सी से चिपक गए तो हटने का नाम नहीं लेते। हाँ, एक दो चार मिसालें ऐसी आती हैं जिनमें ये समझ में आता है कि जैसे मिसाल के तौर पर जापान के वज़ीर आज़म शिंजो आबे, उनकी सेहत ही इस लायक नहीं रह गई कि वो काम कर सकें, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। एंजेला मर्केल जो जर्मनी की चांसलर हैं, वो कहती मैं, हालांकि वो फिर जीते, अगर इस वक्त फिर वो लड़े इलेक्शन तो उसको एक टर्म और मिलेगा, लेकिन एंजेला मर्केल ने कहा नहीं, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी की अपनी मेरे निजी गोशे भी हैं, मेरी अपनी ज़िंदगी की ज़ातियात भी है, मेरा ख़ानदान भी है, मैं उसकी तरफ तवज्जो देना चाहती हूँ। अच्छा, इसी तरह से आप देखिए न्यूजीलैंड की जो एंडरसन है, एंजेला एंडरसन प्राइम मिनिस्टर, वो कहती है कि नहीं, ये आखिरी इलेक्शन है, इसके बाद से मैं नहीं लड़ूंगी। इस तरह से आप देखिए, जहाँ कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो मतलब एक पोस्ट पे आने के बाद ये समझते हैं कि मेरा सिग्निफिकेंस, मेरा रेलेवेंस इस पोस्ट के लिए इतनी ही देर तक के लिए था, और कहीं पे ऐसे होते हैं कि मरते दम तक उनकी जब तक सांस चलती रहे वो मतलब अपने क्या नाम है ओहदे के ऊपर बने रहें, मुल्क के सदर की हैसियत से काम करते रहें। बहुत से ऐसे मुल्क हैं, ये क्या नाम है, आप देखेंगे तो कबीरा इस संसार में भांत भांत के लोग। अब आगे वाला जो पंक्ति है वो आप खुद अच्छी तरह से जानते हैं, पढ़ लीजिए। लेकिन ये कि ऐसे बहुत से, इनको मैं कमीना कहता हूँ, जलील कहता हूँ, इनको मैं इंतहाई बेगैरत कहता हूँ कि ओहदा जो है लगता है माँ के पेट से लेकर पैदा हुए हैं, इसी के साथ ही चिपक के मरेंगे। खैर,
तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसे ही अब हार गए इलेक्शन, अरे इलेक्शन हार गए तो अपने घर जाओ, इसके बाद फिर लड़ लेना। लेकिन नहीं साहब, इस बात पे जिद के नहीं साहब, हम इलेक्शन नहीं आ रहे हैं, हमें बेईमानी से हराया गया। अब क्या है, 6 जनवरी के लिए उन्होंने एक लॉन्ग मार्च किया है जो वाइट हाउस के बराबर मैदान में होगा, और फौज को सीधा सीधा ये पैगाम दिया है कि अब तुम बगावत करो और जो बाइडेन को इस ओहदे पर ना बैठने दो। अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है अमेरिका में, तो ये पूरी तमाम दुनिया के लिए ही नहीं, ख़ुद हमारे बहुत से एशियाई ममालिक के लिए, ख़ासतौर पर हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि हमने बहरहाल हिंदुस्तान में फ़ौज को इक़्तिदार से बहुत दूर रखा है। फ़ौजियों को इससे कोई मतलब नहीं कि हुकूमत किसकी है, फ़ौज सिर्फ ऑर्डर मानती है और उसका काम बॉर्डर्स की सुरक्षा करना है। उसका काम ये नहीं है कि वो पुलिस थानों में आकर के बैठे और यहाँ का नज़्म व नस्क चलाए। बहरहाल अगर अमेरिका में जैसा कि कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा मार्च हो रहा है 6 जनवरी को वाइट हाउस के बराबर में वाशिंगटन डीसी में एक बड़ा ज़बरदस्त मुज़ाहरा होगा और वहाँ लाखों लोग आ जाएंगे। अच्छा, मुख्तलिफ़ शहरों से ट्रंप के सपोर्टर अपनी अपनी बसें लेके चल दिए हैं। बहरहाल समथिंग इज़ गोइंग नॉट वेरी गुड, लेकिन बहरहाल ये तो मुझे अच्छी तरह से यकीन है कि ये डोनाल्ड ट्रंप बड़ी हद तक ज़लील हो गया है और ये इंतहाई ज़िल्लत के साथ अपने ओहदे से ये भगाया जाएगा। और बहुत शोर सुनते थे, वो जो शेर है, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ये अमेरिका के सदारती महल से, कूचे से बहुत बेइज्जत होकर के निकलेगा इंशाअल्लाह।